आरजीपीवी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट भैया चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, क्योंकि भैया सिर्फ एक महीना बचा है आपके इवन सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने के लिए। सबसे पहली चीज भैया मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि भैया किस तरीके से 8+ सीजीपीए जो है इंश्योर करें, क्योंकि बस एक साल और बचा है भैया आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। उसके लिए चाहिए होगा सीजीपीए, मैटर करता है, उस पर ही बात करेंगे। कैसे करना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सभी चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज से रूबरू कराऊं कि भैया अभी आपका चल रहा है इवन सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है भैया? इवन सेमेस्टर। और इवन सेमेस्टर जनरली स्मॉल होता है, यहां पर हमें कम समय मिलता है भैया। ऑड सेमेस्टर में आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है, लेकिन इवन सेमेस्टर में कम समय मिलता है। उसी की वजह से क्या होता है, एग्जाम्स के बीच में जो गैप होता है ना, एग्जाम्स के बीच में जो गैप होता है वो भी आपको कम मिल रहा होता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है भैया, कई बच्चे सबसे पहले तो थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा के बैठे होते हैं। कई बच्चों का मर्सी पेपर रहता है और वो एग्जाम्स को ताक के बैठे रहते हैं कि भैया जब एग्जाम रहेगा तब पढ़ाई करेंगे, और एग्जाम में आकर के फंस जाते हैं, क्योंकि जो मेन सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट हैं और उनके अलावा अगर मान लो 1-2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, टोटल 7 सब्जेक्ट के आसपास उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो गैप के चक्कर में मत रहना भैया, शुरुआत से अभी से पढ़ना जो है शुरू करना। अब सभी ब्रांचेस के लिए ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले समझो किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन सब्जेक्ट्स पे कम फोकस करना है, ये पहले डिसाइड करो अभी के अभी। ठीक है भैया, सीएसई की बात करें तो एडा हो गया, M3 हो गया, ये 2 सब्जेक्ट्स आपके भैया टफ सब्जेक्ट होता है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल के देखोगे आपको समझ में आएगा कि अब वो जमाना नहीं रह गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके और आपको भैया यहां पास कर दिया जाता था। अब ऐसा समय नहीं है। तो अब चाहे एडा की बात करो चाहे M3 की बात करो, अब भैया डिटेल में यहां पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए नोट कर लो कि ये दोनों टफ सब्जेक्ट्स हैं भैया, इनमें बैक लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम यहां पर आईटी की बात करें तो यहां एडा, M3 और भैया एडीसी तीनों अपने टफ सब्जेक्ट यहां पे लगते हैं। देन बात करते हैं आपके एआईएमएल के। एआईएमएल में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एडा और एमएल फिर भी ठीक है, लेकिन एडा और डिस्क्रीट जो है आपको टफ पड़ता है। फिर डीएस में बात करें तो डिस्क्रीट हो गया, एडा हो गया, और ये 2 सब्जेक्ट जो है आपको टफ पड़ते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ते हैं, बाकी आपको इजी रहते हैं ना। अब यहां पर मैं आपकी कितनी मदद कर रहा हूं, जैसे जो सब्जेक्ट्स हो गए आपके ओएस और एसई, ये आपको फ्री एब्सोल्युटली इसी चैनल पर मिल रहे होंगे। फिर अगर हम बात करें जैसे यहां पर अच्छा आईटी के लिए कुछ भी फ्री नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार एडीसी और डीबीएमएस पढ़ा देंगे। यहां पर आपको एसई, बाकी एमएल, कई बच्चे पूछ रहे थे एआईएमएल वाले बच्चे भैया मशीन लर्निंग भी पढ़ा दो। मैंने कहा एआईएमएल वाले स्टूडेंट्स आप मशीन लर्निंग मुझसे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में पढ़ सकते हो, वहां पे मैंने पढ़ाया था यार, वहां पे जाके मेरी वीडियोस को सर्च करके और आप पढ़ सकते हो, अगर आपको मुझसे ही पढ़ना है। पर अगर मुझसे नहीं पढ़ना, किसी और से पढ़ना है तो आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए देन भैया डीएस वाले स्टूडेंट्स को बता दूं, एसई और ओएस और डीएस आसान सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको आप थोड़ा सा रिलीफ में बातों पढ़ सकते हो। अब यहां पर भैया हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, हमारी भैया स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, हमारी स्ट्रेटेजी भैया ये होने वाली है, सबसे फर्स्ट टफ सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ेंगे। जो आपके 2 से 3 टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको अभी से स्टार्ट करना है, स्टार्ट अर्ली। इससे आपको एज क्या मिलेगा, अभी से आप ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर पाओगे, अभी से आप ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगा पाओगे, अभी से आप ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियरिटी से पढ़ पाओगे, वरना लास्ट में एग्जाम के समय में भागम भाग मच जाती है भैया और पढ़ाई ना आप नहीं कर पाते, राइट। देन इसके बाद दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज्यादा ध्यान देना। अब जो बैच वाले स्टूडेंट्स है भैया, जो कॉम्बो में है या फिर इंडिविजुअल बैचेस में है, उनको मैं 3 साल के पेपर्स प्रॉपर करवाऊंगा ही, आपको पढ़ाऊंगा, प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगा, जहां पर भैया प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जस्ट इन केस आप एडवारा ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, आप बैचेस के अंदर नहीं हो, मेरे से नहीं पढ़ रहे हो, तो भी मैं आपसे कहूंगा यार कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के जाना, क्योंकि पिछले 2 साल से अगड़म बगड़म क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां प्रीवियस ईयर पेपर्स मिनिमम आपको 3 ईयर्स के सॉल्व करने ही करने हैं। ये आपको एक रियल लाइफ एडवांटेज देते हैं कि भैया कैसा एग्जाम आने वाला। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं 3 यूनिट्स एटलीस्ट। अब कई बच्चे बुद्धि लगाते हैं भैया, क्या बुद्धि लगाते हैं, कई बच्चे बुद्धि ये लगाते हैं कि 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाएंगे। अब भैया ये वाली बुद्धि काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हो उसमें क्वेश्चन आए ही ना। कई बार ऐसा हो जाता है, इतना घुमावदार पेपर हो जाता है कि आप सोचोगे थ्योरी आती है, थ्योरी पढ़ के चले गए, लेकिन न्यूमेरिकल पूछ दिया गया। कई बार आप न्यूमेरिकल पूछ के जाओगे, इतनी थ्योरी
पूछ दी जाएगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये भैया यहां पर तिकड़म खेला जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है कि भैया 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट नहीं, 3 यूनिट कंप्लीट पढ़ो, कंप्लीट पढ़ना है। अगर आप 3 यूनिट कंप्लीट पढ़ोगे भैया यहां मैं गारंटी देता हूं अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, क्योंकि इन 3 यूनिट में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे यहां पे बन जाने वाला है। मैं कभी नहीं कहता भैया 5 यूनिट पढ़ के जाओ, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में आ चुके हो, कोडिंग का पढ़ना रहता, प्लेसमेंट का पढ़ना रहता, उसका नहीं पढ़ रहे हो तो भैया उस पर भी ध्यान देना है ना, सिर्फ इससे काम नहीं होगा भैया, वो सब भी करना रहता है। तो मैं कहता हूं यहां पर 3 यूनिट पढ़ के जाओ, लेकिन 3 यूनिट कंप्लीट पढ़ के जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स से यहां पे पास हो जाओगे। और अगर ऐसा है कि भैया एकदम मतलब 70 का पेपर है तो 60 से ऊपर ही लाना है, 4 यूनिट सेफ जोन, 4 यूनिट पढ़ के जाओ, जो 4 यूनिट अच्छी लग रही है वो पढ़ के जाओ। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। 3 यूनिट्स आपको एटलीस्ट यहां पे करके जाना है। अब यहां पर नोट्स की बात करते हैं कि भैया नोट्स किस तरीके से बनाने। देखो, एग्जाम में आपको जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से आपको अभी से पढ़ना जो है यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा। तो आप अभी से पढ़ रहे हो, आपको यहां पर बनाने हैं आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स। भैया खुद के हैंड रिटन नोट्स क्यों जरूरी रहते हैं? देखो, किताब सबके पास होती है, मैं कहता हूं शिवानी सबके पास होती है, मेरे नोट्स या किसी और के नोट्स दोस्त से प्रिंट करवा के सब पढ़ सकते हैं। लेकिन एडवांटेज में कौन बच्चा रहता है? मैं कहता हूं अगर लास्ट के 3 दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो भी आप एडवांटेज में रहोगे अगर खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। खुद के हैंड रिटन नोट्स में क्या फायदा रहता है? भैया मैंने यहां पर कुछ डेफिनेशन लिखी, मैंने यहां 4 पॉइंट्स लिखे, मैंने एक डायग्राम बनाया, ये जो मेरा हाथ है ना भैया, इसकी मसल मेमोरी में चीजें फीड हो रही हैं। आप मानो चाहे ना मानो, आपको एग्जाम सेंटर में आप बैठोगे भैया, दिमाग में आएगा कि अच्छा यहां पर इस पेज में इस लाइन में मैंने कल ये वाली बात लिखी थी, तो ये चीज दोबारा लिख देते हैं। तो अगर आप उनको सिर्फ पढ़ोगे तो दिमाग स्टोर नहीं करता, लेकिन जब धीरे धीरे लिखोगे ना तो वो बात प्रोसेस करने का दिमाग को मौका मिलता है। तो हैंड रिटन नोट्स बनाने, अब हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाने? देखो, जब भी कोई थ्योरी सब्जेक्ट हम लिखते हैं, अब न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, टॉपिक को कैसे करना है मेरे बैचेस के अंदर मैं वो चीज पढ़ाता हूं। अगर फ्री बैचेस हैं तो मैंने सर को बोला है, सर ने वहां पे पढ़ाया होगा आपको, जैसे एसई हो गया, ओएस हो गया, आपको समझाया होगा कि एग्जाम में लिखना कैसा है, तो उस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आप हमारे एडवारा से पढ़ रहे हो तो अलग बात है, अगर आप एडवारा से नहीं भी पढ़ रहे हो, आप कहीं और से भी पढ़ना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको नोट्स कैसे बनाने वो बता देता हूं। भैया थ्योरी अगर सब्जेक्ट देख रहे हो तो हमेशा सेक्शंस में आपको यहां पर आंसर लिखने हैं, प्लस आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं। ठीक है, हालांकि आप तो 4th सेमेस्टर में आ गए, बहुत बार ये मैंने चीज बताई होगी आपको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक बार और बताता हूं। सेक्शंस में कैसे भैया, मैंने कहा पहले डिफिनेशन लिख लो, ठीक है, तो डिफाइन कर दिया हमने 2 पॉइंट में, ठीक है। फिर मैंने बोला भैया कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, तो 2-3 पॉइंट्स में मैंने यहां पर कैरेक्टर्स बता दिए। फिर मैंने बोला इसके फीचर्स बता दो, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दो, ठीक है। अगर मेरा एडा का क्वेश्चन है, मैं यहां पे भैया एल्गोरिथम में लिख दूंगा, मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख दूंगा, ठीक है, जो कि चीजें आपको सभी हम यहां पर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सारी चीजें पॉइंट्स में लिखेंगे भैया, कहीं पर भी पैराग्राफ का इस्तेमाल हम यहां पे नहीं कर रहे होंगे। जिस भी क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बन रहा होगा, गलती से भी डायग्राम छोड़ के मत आ जाना, वरना भैया 2 नंबर सीधे सीधे यहां पे कट जाएंगे, ये भी गारंटी मैं दे रहा हूं, है ना। इस तरीके से यहां पे आंसर को लिखना है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स लिख के चले जाते हैं, चलो स्टेप्स लिख दो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो एडा का कोई न्यूमेरिकल है भैया, मैंने कहा कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व करने के लिए है, ठीक है, एग्जैक्ट मान लो फ्लॉयड वॉर्शॉल का जो है एक एल्गोरिथम आ रहा है, नैपसैक प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व तो करना ही है, साथ ही साथ उस क्वेश्चन का आपको एल्गोरिथम लिखना है, साथ ही साथ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां लिख देना। इससे क्या है कि आराम से आप 2 से 3 पेज का जो यहाँ पे आंसर लिख पाओगे, और भी ज्यादा भी कई बार आप लिख लेते हो। प्लस ये जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स में आपको भर भर इंग्लिश का इस्तेमाल करना है, जो भी आप कर रहे हो ना। मैंने कहा भाई चलो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न था, उसमें मैंने एक नई नोड यहाँ पे एंटर करी, राइट, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में प्रॉपर लिखूंगा कि मैंने ये नोड यहाँ पर ही क्यों एंटर करी भैया, यहाँ पर क्यों नहीं कर दी, ठीक। तो इंग्लिश में जितना ज्यादा स्टेप्स को इलैबोरेट करोगे उतना ज्यादा मजा आता है, राइट। तो इस तरीके से आपको आंसर्स अभी से ही प्रिपेयर करना है, नोट्स अभी से ही प्रिपेयर करना है, ताकि एंड एग्जाम के टाइम पे आपकी मसल मेमोरी में, आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाए, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आई। लास्ट में भैया मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि मैं कभी भी आपको एनफोर्स नहीं कर सकता कि आप आओ एडवारा ही पढ़ो, लेकिन एडवारा प्लेटफॉर्म में इस मकसद से बना रहा हूं, इस हिसाब से बना रहा हूं कि आज आप प्लेसमेंट्स के लिए या फिर आज आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हाई सीजीपीए के लिए तैयारी कर रहे हो, हम पढ़ाएंगे। कल आप प्लेसमेंट्स की तैयारी करोगे, हम करवाएंगे। कल आप गेट की तैयारी करोगे, हम करवाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे कि भैया मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने मुझसे कभी भी पहले पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भैया मैं कैसा पढ़ाता हूं, एंड मैं वैसे ही बंदे चुन के ला रहा हूं आपके लिए कि भैया वो भी आपको अच्छा पढ़ा रहे होंगे। नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप हमारे किसी
बैच के अंदर हो, आप यूट्यूब से हमारी कोई वीडियो देख रहे हो, अगर आपको हमारे बैचेस नहीं अच्छे लग रहे, हमारी वीडियोस नहीं अच्छी लग रही, वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा सचिन भैया इसको इंप्रूव करो, तुरंत कमेंट किया करो यार, तुरंत कमेंट किया करो। ऐसा समझा करो भैया मेरे घर की खेती है, मेरे घर की खेती है, मैं ऐसा समझो कि मेरा पैसा लगा हुआ है, तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, और तुम बोलो कि भैया ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी, इसको बेटर करके दो, हम करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, 4th सेमेस्टर के अभी करंटली 2 बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे। एक कॉम्बो बैच ये चल रहा है आपका सीएसई के लिए, जहां पर आपको एडा, सीओए, ओएस, एसई, M3। अच्छा, यहाँ पर जो ओएस और एसई है ना, यहाँ पर इनके मैं यहाँ पर कंप्लीट यूनिट कराने की बोल दिया हूं, लेकिन ये फ्री बैचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कोई गारंटी नहीं रहती कि ये 4 यूनिट या 5 यूनिट होंगे, मैं कहूंगा कि ये 4 यूनिट कर देना, लेकिन आपको ये बैच के अंदर क्यों डालेंगे भैया, आप बैच के अंदर डले हुए हैं तो बच्चे सोचते हैं कि भैया इसका भी हमने पे किया, नहीं, आपने इसका पे नहीं किया, आपने सिर्फ एडा, सीओए, M3 का पे किया। ये इसलिए डले हुए हैं ताकि आपको YouTube पे इन बैचेस को ना देखना पड़े, YouTube पे भी रहेंगे, एड फ्री देखना हो तो भैया आप बैच के अंदर देख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एडा, सीओए, M3 ये एक सीएसई के लिए कॉम्बो था, एंड देन आपका AIML, डीएस जैसे ब्रांच के लिए एडा, सीओए, डिस्क्रीट, एसई और ओएस, इसका एक आपको यहाँ पे कॉम्बो मिल गया, ठीक है। अब जैसे हो सकता है कि भैया किसी ब्रांच के अंदर ये सीओए ना लग रहा हो, किसी के अंदर ओएस ना लग रहा हो, इग्नोर कर देना उसको, ठीक है। ये कॉम्बो मैंने अदर्स के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। चलिए, एडवारा आप डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप पर भी अभी मैंने एक्सेस दिया है, लेकिन कई बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा खुराफाती कर रहे हैं, मुझे लग रहा है नेक्स्ट सेमेस्टर से लैपटॉप वाला एक्सेस यहाँ पे हटाना पड़ेगा। चलो आप लोग तो पढ़ लो, आप लोग पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, इस सेमेस्टर में तो नहीं हटाऊंगा क्योंकि आप लोग को वादा किया था, नेक्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है यहाँ पे हटा दूं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही। कूपन चाहिए कूपन ऑलरेडी यार मैंने दिया काफी, लेकिन जस्ट इन केस ये वाली वीडियो जो देख रहे हैं, इन वीडियोस के, इस वाली वीडियो के बच्चों के लिए भैया यहाँ पर हम कौन सा रिजल्ट नहीं भैया, रिजल्ट 200, तो भैया यहां तक पेशेंटली वीडियो को देखने के लिए अगर यहां पर आपको एक गिफ्ट मिल जाए तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो ये आपको गिफ्ट रिजल्ट 200, आप ये कॉम्बो बैचेस को रिजल्ट 200 की मदद से यहां पे आप जो है अवेल कर सकते हो। आज की तारीख है, 1 तारीख है, चलो यहाँ 3 मई तक जो है, 3 जून तक ये आपका रहेगा, ठीक है, 3 जून रात के 12 बजे तक। चलिए, आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई भाई यार। बाकी जो भी लेक्चर्स रहते हैं, जो भी वीडियोस रहती हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हाँ, हम एडवारा को बहुत बड़ा बनाएं, इंडिया में नंबर 1, मतलब कि इंजीनियरिंग के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म जाना जाए तो भैया वो एडवारा जाना जाए, ठीक है। चलिए, मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।